तो तापी प्रीमियर लीग सीजन नंबर 2 जिसका आज यहाँ पे तीसरा दिन, 2 दिन काफी सक्सेसफुली यहाँ पे गुजरे और आज पहला मुकाबला आज की दिन का यहाँ पे फ्रूट वाला सुपर किंग्स और उनके सामने आप देख सकेंगे लायन हार्ट एंड यस 11 टॉस जीता गया। टॉस यहाँ पे जीता गया है आज फ्रूट वाला सुपर किंग्स के द्वारा। पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। बल्लेबाजी के ऊपर लायन हार्ट यस 11 की टीम सलामी जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुकी है। सलामी जोड़ी यहाँ पे संदीप और उनके साथ मोहित और साहिल सैयद गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे, खुद कप्तान। दोनों अंपायर हमारे जयदीप रावल और नवीन भावसार। पहली गेंद बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे जड़ में डाली थी, फील्डर चूके और मिलता वहां पे चौका थी। ये लीजिए यहाँ पे आज के दिन की शुरुआत 4 रनों के साथ होती हुई इस्मत का चौका यहाँ पे प्राप्त करते हुए और 4 रनों के साथ पारी का आगाज यहाँ पे हुआ है। और आज साहिल की अगर बात करें तो आज सुबह वैसे बामणिया में खेल रहे थे, महुआ तालुका का नवचेतन स्पोर्ट्स ग्राउंड बामणिया, वहां पे जो आज इन्होंने गेंदबाजी की है ना, वो बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करके आए हैं आज सुबह में। ये बहुत अच्छी गेंद बाहर निकाला। एम सोनगढ़ की टीम की ओर से खेलते हुए आज सुबह में इनका स्पेल मैंने देखा, 2 ओवर में 3 रन देके 5 विकेट निकाले आज इन्होंने, साहिल ने। बामणिया नवचेतन ग्राउंड के ऊपर ओपन टूर्नामेंट हो रहा, वहां पे आज खेलने गए थे सोनगढ़ की ओर से। तो लय है, बिल्कुल नजर आ रही है गेंदबाजी में वो उनकी। इस बार हल्के हाथों से बाहरी किनारा लगा, थोड़ा देखा जाए तो बल्ले का फेस ओपन किया पॉइंट की दिशा में और सिंगल निकाला। सिंगल के साथ रन से किया 5 रन आपको स्कोर कार्ड में नजर आएगी। 4 रनों के साथ पारी का यहां पे आगाज हुआ था, जहां पे संदीप ने खाता खोला था अपना 5 रनों के जरिए। पहली बार यहां पे सामना करेंगे स्ट्राइक के ऊपर मोहित। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए लेफ्टी बैटर मोहित के लिए यहां पे ऑन साइड के ऊपर स्क्वायर लेग डीप में। बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ा उछाल मिला, अपराइट पोजीशन में उन्नत होके खेले। आज विकेट अगर आप देखोगे तो यहां से काफी अच्छा सरफेस नजर आ रहा है, रोलिंग थोड़ा हार्ड किया गया है, उछाल अच्छा मिल रहा है। इस बार बाहरी किनारा लगा है, ड्राइव के लिए ललचाया था, रनआउट का खतरा। ये पूरा वहां पे कम्युनिकेशन का अभाव, पूरी तरीके से वहां पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन नजर आता हुआ, रनआउट के जरिए यहां पे पहला विकेट आता हुआ। कोई भी तालमेल बिल्कुल वहां पे नजर नहीं आया, सामने रिस्पॉन्ड संदीप का बिल्कुल भी नहीं रहा और अभी भी कंफर्मेशन वहां पे चाह रहे हैं, कंफर्मेशन वहां पे अभी भी चाह रहे हैं। रनआउट कौन होगा जी? संदीप। इनको यहां पे अब रनआउट होके आना पड़ा है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विकेट माना जाता है अगर कोई भी बल्लेबाज रनआउट होना नहीं चाहता। रनआउट के जरिए यहां पे पहला झटका लगता हुआ 5 रन के ऊपर। तो यहां पे रनआउट के जरिए पहला विकेट आता हुआ। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा कम्युनिकेशन का, तालमेल का पूरा अभाव नजर आया, क्योंकि रन तो वहां पे संदीप बिल्कुल भी चाहते नहीं थे। उनको पता है कि फील्डर के हाथ में सीधा गेंद गई है, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल एक फोकस सीधा आता है। कई बार क्या होता है कि जो बल्लेबाज खेलता है कॉल उनका होता है, लेकिन ये शॉट के ऊपर मैं मानता हूं बेहतर जो व्यू था वो नॉन स्ट्राइक एंड का था, इसीलिए उनका कॉल सही था कि नहीं रन ले सकते आप। अब तेजस देसाई मतलब मुन्ना देसाई बीच मैदान में, 1 डाउन पोजीशन के ऊपर काफी जल्दी इनको आना पड़ा है। 5 रन आखिरी अब गेंद इस ओवर की। अच्छी गेंद, संभाल के खिला, सम्मान दिया साहिल का। एक बेहतरीन ओवर गुजरता हुआ पहले ओवर की समाप्ति, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जहां पे रनआउट के जरिए अनफॉर्चुनेटली एक विकेट आया।
बहुत कई बार देखा जाए तो बहुत अफसोस रहता है। रनआउट का विकेट मतलब क्रिकेट में कोई भी है ना, दो तरीके के विकेट नहीं देना चाहता, एक रनआउट नहीं होना चाहता और एक फुल टॉस के ऊपर आउट होना नहीं चाहता। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विकेट माने जाते हैं, लेकिन जस्ट अ पार्ट ऑफ गेम। तो फिलहाल यहाँ पे पहला ओवर काफी अच्छा रहा, सफलतम ओवर यहाँ पे गुजरता हुआ। करण मेरे साथ यहाँ पे उपस्थित है क्रिकेटर्स के ऑनलाइन स्कोरर के रूप में, और वहीं पे जो ऑफलाइन स्कोरर के रूप में साइमन हमारे साथ जुड़े हैं। यूनिवर्स स्पोर्ट्स गुजरात के ऊपर इस तापी प्रीमियर लीग 2 का पूरा लाइव एक्शन आप देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून ऑन यूनिवर्स स्पोर्ट्स गुजरात टू ऑल द लाइव एक्शन ऑफ दिस टूर्नामेंट। शॉर्ट जैपुल खेला है बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ पे बिल्कुल मुझे माइकल क्लार्क की याद दिला दी, उसी प्रकार का शॉट था। और फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चौका मिलता हुआ स्क्वायर लेग की दिशा में। एक नियंत्रण था पुल शॉट खेलने के लिए आपके पास, और खास करके शॉर्ट आर्म जैब आप तब खेल सकते हैं जब ऐसा आपके पास नियंत्रण हो। शॉर्ट आर्म जैब अगर मैं मानूंगा लेफ्टी बैटर के तौर पे अगर दुनिया को किसी ने ये देन दी है तो एडम गिलक्रिस्ट ने दी थी। ये शॉट ये बहुत खेलते थे, सक्सेसफुल भी रहते थे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास, अच्छी गेंद थी, हल्का सा बाउंस का फर्क पड़ा। अलग अलग कॉरिडोर के ऊपर जब गेंद गिरती है तो बाउंस में आपको अलग अलग वहां पे डिफरेंस नजर आता है। अच्छी वापसी में मानूंगा राहुल के द्वारा। छोटी पटकी हुई गेंद थी, एक अच्छा उछाल वहां पे मिलता हुआ, लिफ्टर डिलीवरी। 3 गेंदों में अलग अलग हमें उछाल देखने को मिले। पहली गेंद जहां पे आपने देखा कि स्टिकर पे जाके गेंद लगी, दूसरी गेंद स्टंप के पैरेलल लाइन में उछली, फिर उसके बाद आपने देखा शोल्डर की हाइट पे गेंद आई। इस बार कनेक्शन हुआ है लेकिन वन बाउंस चौका मिलेगा। 6 रन की अपेक्षा थी लेकिन फिर भी चौका यहां पे अच्छी तरीके से प्राप्त करते हुए बल्लेबाज 4 रन के जरिए 13 रन स्कोर कार्ड में रन संख्या बढ़ती हुई। रूम मिला था पूरी तरीके से, वहां पे समय था बल्लेबाज मोहित के पास इसे खेलने का, क्योंकि लगातार बाउंस प्रयास कर रहे थे। मतलब एंटीसिपेशन इस बार बिल्कुल बल्लेबाज का सही निकला। क्रिकेट में ये बहुत जरूरी है। टैलेंट है आपके पास, टेक्निक है, पोटेंशियल है, आपका फॉर्म भी अच्छा है, आपको सभी क्रिकेटिंग टेक्निक आते हैं, लेकिन एंटीसिपेशन अगर आपका सही नहीं निकला तो फिर वो विकेट का एक कई बार मौका बन जाता है। शॉट अच्छा है बिल्कुल। हाँ, इस बार हाफ वॉली गेंद थी, थोड़ी अपेक्षा से विपरीत ये गेंद आई बल्लेबाज के लिए, लेकिन मोहित तैयार थे इसके लिए, क्योंकि लगातार जब बैक ऑफ लाइन गेंदबाजी होती है तो बल्लेबाज हाई बैकलिफ्ट के साथ तैयार रहते हैं। ये भी बिल्कुल जड़ में डाली है यहाँ पे, रन यहाँ पे भी कोई मिलेगा नहीं। लगातार 2 डॉट डिलीवरी आती हुई फिलहाल यहाँ पे 13 रन 2 ओवर की समाप्ति होने के बाद स्कोर कार्ड में 13 रन 2 विकेट, 1 विकेट के नुकसान पे रनआउट के जरिए 1 विकेट आया था। मोहित ने 2 अच्छे चौके जड़े, एक स्क्वायर लेग के ऊपर शॉर्ट आर्म जैब पुल के जरिए, फिर उसके बाद अपर कट के जरिए कवर की दिशा में चौका बटोरा था। और फिलहाल यहाँ पे पावर प्ले समाप्त होगा। पावर प्ले समाप्त होने के बाद जैसे हम सब जानते हैं कि 5 फील्डर मैक्सिमम आपको बाहर नजर आएंगे। मैक्सिमम 5 फील्डर कैन अलाउड आउटसाइड द सर्कल आफ्टर कॉम्प्लिकेशन ऑफ पावर प्ले कंप्लीशन हुआ है पावर प्ले यहाँ पे। और वैसे तो कन्वेंशनल फील्डिंग हम अक्सर देखते हैं, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, ऑफ साइड के ऊपर डीप में कवर होता है या फिर वाइड लॉन्ग ऑफ होता है। और मेरे ख्याल से उसी प्रकार की फील्डिंग है। आप देख सकते हैं कि लॉन्ग ऑन एक तैनात है, एक मिड विकेट तैनात है, स्क्वायर लेग का फील्डर डीप में जाएगा और एज इट इज कवर डीप में और एक्स्ट्रा कवर डीप में है। ऑफ साइड के ऊपर एक्स्ट्रा कवर डीप में है, कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में रखा है फील्डर। अच्छी गेंद थी, यहाँ पे ड्राइव करने के लिए ललचाया, लेकिन ये अगर आप इस शॉट को मुझे कोई कहे कि आप इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे तो मैं इसे कहूंगा नथिंग शॉट, क्योंकि जहां पे आप छोड़ने का प्रयास नहीं करते उसे खेलने का प्रयास भी नहीं करते। क्रिकेट में टर्मिनोलॉजी है, उसमें नथिंग शॉट आपको मिलेगा जरूर अगर आप देखेंगे तो। 13 रन। फुल टॉस थी और बल्ले का फेस ओपन किया। वैसे
गली के स्थान पे फील्डर वहां पे तैनात थे। और तेजस देसाई एक सुलझे हुए क्रिकेटर है, काफी तजुर्बेकार है। और तापी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, व्यारा का एरिया अगर उनकी बात करें तो यहाँ पे काफी रिस्पेक्टेड क्रिकेटर के तौर पे इनको देखा जाता है, क्योंकि इस प्रकार का कुछ कैरियर रहा है उनका। लेफ्टी बैटर फिर से मोहित स्ट्राइक के ऊपर, 14 रन स्कोर कार्ड में, 14 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे है। हेनिस को लाया गया है परिवर्तन के तौर पे। छोटी गेंद दी, शॉर्ट आर्म जैप पुल, फिर से एक बार प्रयास वहां पे और लाजवाब प्रयास, बहुत बढ़िया कैच वहां पे। अगर आप देखोगे तो बल्लेबाज को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा, मोहित वहां पे अपनी जगह पे खड़े रह गए, बिल्कुल स्तब्ध हो गए। पूरी तरीके से फील्डर ने बल्लेबाज को बिविल्डर किया। ऋत्विक पिंटू वहां पे फील्डर के तौर पे खड़े थे। ऋत्विक नाम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक ऋत्विक रोशन हमारा जो फ्लेक्सिबल डांसर है, ये फील्डर हमारा ऋत्विक पिंटू, ये फ्लेक्सिबल फील्डर है। तो फिलहाल यहां पे आप देख सकते हैं कि 14 रन के ऊपर दूसरा झटका यहां पे लगता हुआ, और वापिस जाना पड़ेगा मोहित को। उनकी स्ट्रेंथ में फंसाया, उनकी जो ताकत थी शॉर्ट आर्म जैप पुल, वहीं पे फंसाया। वो पावर प्ले में शॉट था इसीलिए निकल गया, लेकिन ये पावर प्ले खुल गया था। तो यहां पे वो जोखिम उठाया, और फिर रिस्क जरूरी है, जोखिम उठाना वो जरूरी है क्रिकेट में। इसीलिए कहते हैं ना कि रिस्क है तो परिणाम फिक्स है। 14 रन। दूसरा झटका यहां पे लगता हुआ, और हेनिस जिन्होंने यहां पे पहली सफलता अपने खाते में दर्ज की है। और अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में करण चौधरी, न्यू बैटर, कम्स आउट टू द मिडल आफ्टर सेकंड ड्रॉप। दो विकेट गिरने के बाद और नए बल्लेबाज के लिए भी अगर आप देखोगे तो लॉन्ग ऑन रखा गया है। मिड विकेट का भी स्क्वायर रखा गया है, क्योंकि बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग डीप में रखा गया है। ऑफ साइड के ऊपर एक्स्ट्रा कवर है और लॉन्ग ऑफ है। ऑफ साइड की बाहर की गेंद, वाइड की अपेक्षा शायद कर रहे थे बल्लेबाज। जो बैकफुट था बिल्कुल वहीं पे वहीं खड़ा रहा था, फुटवर्क था नहीं। ऑन साइड पे आप देख सकते हैं कि एक फील्डर 45 डिग्री पे खड़ा है, और ऑफ साइड पे भी एक 45 डिग्री पे फील्डर है। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, अपील है, अपील फॉर कट बिहाइंड, बट आई थिंक स्ट्रेट अवे डिसमिस। बल्ला जरूर चलाया था वहां पे तेज गति से, शायद करीब से गुजरी होगी, इसलिए वहां पे लगा जरूर। रायोमन वहां पे विकेट कीपर की भूमिका में, एक अच्छे विकेट कीपर बैटर रायोमन। अपील जरूर थी, हार्ड अपील थी वहां पे। शॉट अच्छा है, लेकिन हवाई यात्रा बहुत ज्यादा करवाई गई है। फील्डर उसके नीचे, ऋत्विक फिर से एक बार। ऋत्विक नाउ बैक अगेन इन एक्शन, मेकिंग नो एनी सिंगल मिस्टेक वंस अगेन। द सेकंड कैच फॉर ऋत्विक पिंटू, और यहां पे विकेट नंबर तीसरा गिरता हुआ वापिस अब जाना पड़ेगा बल्लेबाज को फिर से डगआउट में। करण को वापस जाना पड़ा है। करण चौधरी हैज टू डिपार्ट 0 के स्कोर पे। ब्रॉन्स डक का शिकार हुए, 3 गेंदें 0 रन। ब्रॉन्स डक का यहां पे शिकार होके अब डगआउट में वापस। एक और अच्छी यहां पे गेंदबाजी हेनिस के खाते में, एक और यहां पे सफलता। 3 ओवर 14 रन 3 विकेट। तो यहां पे 3 ओवर की समाप्ति, 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो पहले शुरुआत में देखा जाए तो दबदबा
अभी तक यहाँ पे नजर आता हुआ फ्रूट वाला सुपर किंग्स का टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला बिल्कुल सही गुजरता हुआ अभी तक देखा जाए तो लायन हार्ट यस 11 की टीम यहाँ पे हल्की सी दिक्कत में नजर आती हुई। नए बल्लेबाज बीच मैदान में प्रस्थान कर चुके हैं। हितेश गामित, तेजस देसाई ये बीच मैदान में अभी भी खेल रहे, ये टीम के लिए अच्छी बात। ये कभी भी रुख पलटने का मादा रखते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थोड़ा सा सफल किया था और जाने दिया उसे विकेट कीपर के लिए। स्कोर कार्ड में रन संख्या अभी भी स्थगित रुकी हुई 14 रन। इस बार ऑन साइड के ऊपर जरूर टारगेट किया गया था, थोड़ा जल्दी भी खेल गए, गेंद थोड़ा रुक के आई, गुड लेंथ के ऊपर टप्पा पड़ा, बैक ऑफ लेन गेंदबाजी वैसे भी इस विकेट के ऊपर काफी किफायती साबित हो सकती है क्योंकि वहां से गेंद को थोड़ा उछाल भी मिल सकता है, आप थोड़ा चेंज ऑफ पेस भी कर सकते हैं। इस बार पैरों के ऊपर गेंद थी, फ्लिक किया है, उसे मात्र दिशा दिखाई है और पैरों से रोका, बहुत बढ़िया। वहां पे हमें फुटबॉल की स्किल नजर आई, एथलेटिज्म पहले दिखा हमने फील्डर के द्वारा, फिर उसके बाद उन्होंने राहुल थे वहां पे, काफी अच्छी तरीके से इनको पता है कि यहाँ पे अगर मैं झुक के रोकने के लिए जाऊंगा तो उतना समय है नहीं। क्रिकेट में जरूरी आपके पास फुटबॉल की स्फूर्ति भी चाहिए, स्प्रिंटरनेस भी चाहिए, कई बार चेस वाला दिमाग भी चाहिए। इस बार लॉफ्टेड कवर ड्राइव और अच्छे रन, लाजवाब शॉट। यहाँ पे टेनिस क्रिकेट में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है ये शॉट, लेकिन मुन्ना देसाई है तो देखने को मिलेंगे आपको क्योंकि खुद एक विंटेज क्रिकेटर है। एक ऑफ स्टंप के बाहर की हाफ वाली गेंद थी, उसके ऊपर चढ़ के खेले बहुत अच्छी तरीके, फुल फेस ऑफ द बैट, लॉफ्टेड कवर ड्राइव ओवर टू कवर एरिया मैक्सिमम, बहुत अच्छा यहाँ पे शॉट नजर आया, एक सिग्नेचर शॉट इनका ये। इस बार फ्लिक करने का प्रयास, ये लीजिए फंसा लिया। यह गलती यहां पे हो गई है मुन्ना देसाई से क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे पैरों के ऊपर जब भी इनको डालते हैं गेंद, अक्सर फ्लिक खेलने के बारे में सोचते हैं, अक्सर ये हमेशा ग्लांस सोचते हैं या तो फिर उसे पिकअप शॉट के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। फिर से जो ताकत है बल्लेबाज की उसी ताकत में इनको फंसाया। पिछली गेंद पे 6 रन, लेकिन दूसरी गेंद पे वापसी यहां पे गेंदबाज ने की है। 22 रन के ऊपर चौथा झटका यहां पे लगता हुआ तेजस देसाई हैज टू डिपार्ट। ऑन साइड के बाद जब भी पैरों पे मुन्ना देसाई को गेंद मिलती है, ये वैसे देखा जाए इसी प्रकार से खेलने का प्रयास करते हैं, हल्का सा जो बैकफुट है घुटना जमीन पे टिकाते हैं और फिर दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं। और आपने देखा 45 डिग्री के ऊपर गली में एक फील्डर रखा गया था, तो वहीं पे इनको लपका गया। एक अच्छा एक आसान कैच हमने देखा वहां पे। और अब 22 रन और 4 विकेटें यहां पे गिर चुकी है लायन हार्ट यस 11 की। नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में मयंक जाधव, काफी बढ़िया शुरुआत यहाँ पे पहले हाफ में गेंदबाजों के द्वारा, काफी अच्छी गेंदबाजी की, सभी ने विकेट अपनी टीम के लिए निकाले हैं। इस ओवर में साहिल सैयद फिर से एक बार, वैसे भी विकेट निकालना इनकी खासियत है, विकेट निकालने का हुनर ये जानते हैं। 22 रन। नए बल्लेबाज है मयंक। इस बार हल्के हाथों से गेंद को चॉप किया है और पॉइंट की दिशा में अच्छी फील्डिंग वहां पे, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल। फिलहाल यहां पे अब 23 4 ओवर की समाप्ति होने के बाद 23 रन 4 विकेट के नुकसान पे ड्रिंक ब्रेक यहां पे लिया जाएगा, जलपान का अंतराल यहां पे लिया जाएगा। और पहले 4 ओवर पहला हाफ में मानूंगा पूरी तरीके से अपने नाम यहां पे करती हुई फ्रूट वाला सुपर किंग्स की टीम
तो जलपान का अंतराल ड्रिंक ब्रेक के बाद आपके साथ वापस जुड़ेंगे। यूनिवर्स स्पोर्ट्स गुजरात चैनल के ऊपर बने रहेगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। पूरा लाइव एक्शन आपके सामने। 23। तो फिर से एक बार यहां से अब हम स्वागत करते हैं आपका। जलपान का अंतराल यहां पे समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति। 23 रन लायन हार्ट एंड यस 11। 4 विकेट के नुकसान हुए प्रताप गेंदबाजी के ऊपर। प्रताप चौधरी गेंदबाजी के ऊपर लेफ्ट आर्म पेसर ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी लेकिन अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में वहां पे थोड़ा टो के ऊपर खेलने के लिए मजबूर किया वहां पे बल्लेबाज को। बिल्कुल जड़ में डालने का प्रयास था। ऑफ साइड के ऊपर लेफ्टी बैटर के लिए अभी भी 45 डिग्री पे गली के स्थान पे एक फील्डर है, एक स्वीपर पॉइंट खड़ा है। अक्रॉस खेलने का प्रयास। पहली गेंद थ्रू द लाइन खेले थे, वो बेहतर ऑप्शन था, लेकिन अक्रॉस खेलने के चक्कर में कनेक्शन हुआ नहीं वहां पे। थ्रू द लाइन वाली गेंद थी। फिलहाल यहां पे 2 लगातार डॉट बॉल आती हुई 2 बिंदी गेंदें। थोड़ा डिसअपॉइंटेड अपने आप से बल्लेबाज जरूर। लॉन्ग ऑफ डीप में इनके रखा गया, एक्स्ट्रा कवर डीप में है। फिर से एक बार यहां पे अक्रॉस खेल गए। लगातार 2 एक ही तरीके की गलती यहां पे बल्लेबाज दोहरा रहे हैं। लो फुल टॉस गेंद थी पिछली, अगर देखा जाए तो थ्रू द लाइन वाली ये सब जो गेंदें हैं, आगे वाली गेंदें अक्सर थ्रू द लाइन खेलना पड़ता है। हाँ, हल्का सा अगर आपसे हाफ वॉली 1-1.5 फुट पीछे है तो फिर आप स्लॉग या फिर वो खेल सकते हैं कि स्वीप अगर आप कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जेन्युइन हाफ वॉली है। इस बार उछाल वाली गेंद थी। खेलना प्रयास तो था पुल शॉट मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन हैवी बॉल थी ये। कई बार गेंद गुडलैंड के ऊपर टप्पा पड़ने के बाद जब एकदम से आपके बल्ले के ऊपर जोर से आ जाती है, स्टिकर पे लगती है, तो हम इसे हैवी बॉल कहते हैं। बल्लेबाज की अपेक्षा से मतलब गति थोड़ी बढ़ जाती है विकेट पे गिरने के बाद। मौजूदा वक्त में अक्सर वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट में इमरोज की गेंदबाजी देखते हैं, और फिर एक दिवाकर गायन गेंदबाज है वेस्ट बंगाल के, और करण अंबाला, मतलब उस प्रकार के गेंदबाज है जो हैवी बॉल का इस्तेमाल बहुत करते हैं। टेनिस क्रिकेट में बात करता हूं। फिलहाल यहां पे 24 रन ओवर, ये 5वां प्रगति पे। अच्छी गेंदबाजी, 1 रन मात्र अभी तक आया है इस ओवर में। किफायती गेंदबाजी यहां पे होती हुई प्रताप के द्वारा। फिर से एक बार अक्रॉस खेलने का प्रयास था और रनआउट का खतरा वहां पे, लेकिन वहां पे हल्का सा छू के गई, एक फेंट एज लगा स्टंप के ऊपर और बत्ती जली, लेकिन वो बेल्स गिरी नहीं है। और फिलहाल यहां पे आप देख सकते हैं 25 रन, 2 रन आए इस ओवर में प्रताप के। 25 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ये आजकल है ना, ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, ये बेल्स वाला। मेरे ख्याल से चिराग गांधी जो बिग क्रिकेट लीग चल रहा है लालभाई क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर, तो क्लीन बोल्ड हुए लेकिन वो बेल्स गिरी नहीं ऊपर से। ये आजकल ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ है।
इसके बारे में हमारे अंतर्राष्ट्रीय अंपायर आईसीसी के एलिट पैनल के अंपायर अनिल चौधरी ने एक पुष्टि भी की इसके लिए। क्या मतलब बेल्स गिरने का, क्या मतलब रूल्स क्या है, पूरी तरीके से जमीन पे वो गिरनी चाहिए। कई बार स्टंप के बीच में भी अटक जाती है तो वो भी नहीं मान्य किया जाता। बेल्स गिरना और स्टंप अपरूट होना कई बार जरूरी रहता है। फिलहाल यहां पे 25 रन। छोटी गेंद थी लेकिन फिर से एक बार उछाल प्राप्त करती हुई और आसान कैच सीधा सामने लिया गया, गलती कोई हुई नहीं। और एक और झटका यहां पे मिलता हुआ फिर से एक बार लो स्कोरिंग की तरफ ये आज के दिन का पहला मुकाबला अग्रसर होता हुआ। हेनिस वहां पे फील्डर के तौर पे खड़े थे, काफी ज्यादा ऊंची हवा में उठ गई ये गेंद और बिल्कुल तैयार थे वहां पे, कोई गलती नहीं की उन्होंने। एक सॉफ्ट स्पेशल यहां पे होता हुआ वापिस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को बाहर। हितेश जो अपना विकेट गवा के वापस आ रहे हैं डगआउट में। अब लायन हार्ट यस 11 यहां पे काफी ट्रबल में, काफी मुसीबत में। और नए बल्लेबाज अब नीलय गामित बीच मैदान में अब प्रस्थान करते हुए 7वें क्रम के ऊपर, मतलब लोअर मिडल ऑर्डर में अब इनको बल्लेबाजी करनी है। यहां से किस प्रकार से अब अपना रोल ये डिफाइन करेंगे, मयंक यादव किस प्रकार से बैटिंग करेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्योंकि इसके बाद अगर देखा जाए तो ये छठा ओवर चल रहा है। पहले 5 ओवर अभी तक दबदबा रहा है गेंदबाजों का। फुट वाला सुपर किंग्स जिनका अभी तक डोमिनेशन रहा है इस पूरी पारी में, पहले 5 ओवर में ये छठा ओवर भी विकेट लेकर आया उनके लिए। नए बल्लेबाज बीच मैदान में नीलय गामित सामना करेंगे राहुल का। इस बार स्लाइस करने का प्रयास था, हल्के हाथों से एक देखा जाए तो अस्पष्ट एंगल के साथ उसे मोड़ने का प्रयास था। कई बार ये अनबिलीवेबल एक एंगल माना जाता है। स्लाइस मतलब कई बार गेंदबाज को भी पता नहीं रहता कि बल्लेबाज इस प्रकार से गेंद को खेल देगा। केएल राहुल अक्सर करते हैं ये थोड़ा फंसे यहां पे क्योंकि गेंद पड़ने के बाद एकदम से आ गई थी शरीर के करीब, इसलिए अपना फॉलो थ्रू शॉट कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी गेंद कैरी हो गई बाउंड्री लाइन तक, फिर भी सिंगल ही मिला है वहां पे। 26 रन खाता खुलता हुआ यहां पे बल्लेबाज का नीलय का। 26 रन 5 विकेट। फील्डिंग में परिवर्तन यहां पे करते हुए इस बार हवा में ये मिस टाइम शॉट है। फील्डर पहुंचे जरूर लेकिन कैच कंप्लीट नहीं हुआ और लेकिन पीछे बैकअप के रूप में फील्डर आ गए और 2 रन वहां पे मुकम्मल किए गए। मिस टाइम शॉट था क्योंकि एकदम गेंद पड़ने के बाद गुडलैन के ऊपर टप्पा गिरा और उसके बाद एक अच्छा बाउंस मिला। लिफ्टर बॉल थी, नियंत्रण था नहीं और हाफ बैटेड थोड़ा शॉट था ये, जिसकी वजह से ऊंचाई बहुत मिली, दूरी तो मिली ही नहीं थी। कैच का मौका था, हाफ चांस था और 2 रन के जरिए 28 रन स्कोर यहां पे मूव करता हुआ। रिवर्स करने का प्रयास, विकेट कीपर चुके, फील्डर भी चुके। ये गिफ्ट का चौका बाई के रूप में यहां पे अतिरिक्त में रन जोड़ा जाएगा। वेलकम बाउंड्री यहां पे आती हुई बिना मेहनत का ये चौका स्कोर कार्ड में लेके जाएगा 32 के ऊपर टीम लायन हार्ट यस 11 को। 4 रनों के जरिए 32 रन। अच्छा स्पेल यहां पे हो रहा है, मैं मानूंगा राहुल के द्वारा। गेंद में कुछ भी खराबी नहीं थी, गेंद अच्छी ही थी, लेकिन कई कबार अच्छी गेंदों के ऊपर भी ऐसे चौके जाते हैं। लेकिन इस बार सीधा सामने खेलने का प्रयास, हेनिस को फिर से एक बार ढूंढ निकाला और एक आसान कैच उनके लिए। और आप यहां से वापस जाना पड़ेगा फिर से एक बार डगआउट में। एक और बल्लेबाज जिनका विकेट यहां पे गवाती हुई लायन हार्ट यस 11 की टीम। छठा झटका यहां पे लगता हुआ मयंक यादव हैज टू डिपार्ट्स बैक टू द डगआउट और 32 के ऊपर छठा झटका यहां पे 6 ओवर की समाप्ति। 32 रन 6 विकेट के नुकसान पे। ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय फ्रूटवाला सुपर किंग्स आफ्टर वन द टॉस एंड क्विकली डिसाइडेड टू हैव अ बॉलिंग फर्स्ट।
फैसला आप लेते हैं वो सही साबित होना चाहिए, और वो फैसला सही साबित हो भी रहा है। बत्तीस रन, और अब गेंदबाजी के ऊपर फिर से एक बार प्रताप चौधरी। पहले ओवर में 2 रन दिए थे। राइटी बैटर नीरज स्ट्राइक पे। इस बार रन मिलेगा वहां पे। सिंगल के साथ 33 रन। पहली बार स्ट्राइक के ऊपर अब वत्सल शाह सामना करेंगे यहां पे प्रताप चौधरी का। आखिरी डेथ ओवर में कुछ बड़े शॉट के लिए जरूर प्रयास करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, लेकिन नाकामयाबी। आखिरी डेथ ओवर में इस प्रकार के शॉट आपको अब कई बार देखने को मिलेंगे। इंप्रोवाइजेशन दिखेंगे आपको, रचनात्मक शॉट वहां पे कई सारे देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि अभी तक सामने सीधी तरीके से खेलने में ज्यादा उतने रन मिले नहीं हैं। ऑप्शन के बाहर की एक लाजवाब गेंद, तेज तर्रार थी, बिल्कुल स्कीडी डिलीवरी पड़ने के बाद स्कीड होके सीधा गेंद निकल गई। तैंतीस रन स्कोर कार्ड में रन संख्या अभी भी रुकी हुई। 3 लगातार बेहतरीन गेंद सटीक लाइन और लाइन के ऊपर यहां पे गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज प्रताप। बिल्कुल बॉलिंग ओरिएंटेड अभी तक ये पारी रही है। इस बार इनसाइड आउट, लेकिन ऑफ साइड के ऊपर हवा में कुछ देर गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डिंग करते हुए फील्डर। सिंगल का मात्र एक मौका बल्लेबाजों के लिए, सिंगल डबल से काम नहीं बनेगा यहाँ पे। जरूरत है यहाँ पे बड़े शॉट्स की, बाउंड्री में ज्यादातर डील करनी पड़ेगी। 4 का 6 का पहाड़ा ज्यादा पड़ना पड़ेगा यहाँ पे बल्लेबाजों को, लेकिन फिलहाल तो सिंगल से काम चलता हुआ, क्योंकि गेंदबाजी हाई क्वालिटी करते हुए प्रताप चौधरी। 34 रन। प्रयास किया इस बार ऑन साइड के ऊपर, मिस फील्डिंग हुई है और फील्डर वहां पे खड़े, अच्छी तरीके से रोका गया, लेकिन 2 रन की डिमांड है और वो मांग पूरी भी की जाएगी। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन के जरिए स्कोर में 36 रन। थर्टी 36 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और ये लीजिए यहाँ पे यू मिस आई हिट, सीधा विकेटों के बाहर जाके गेंद टकराई, बोल्ड अराउंड द लेग्स। उसी प्रकार का नजारा यहाँ पे देखने को मिला। प्रयास तो करना था, प्रयास में या तो फिर आपको सफलता मिलती या फिर आपको निष्फलता मिलती, और यहां से निष्फलता मिलती हुई बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा। एक और विकेट, 7वां झटका, 7 ओवर की समाप्ति, 36 रन 7 विकेट के नुकसान पे। Sponsored by Regal Plaza Viara. थर्टी 36 रन।
इस बार बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट के ऊपर से खिला हुआ शॉट और निकलता हुआ वहां पे चौका। एक बेहतरीन शॉट यहाँ पे नजर आता हुआ प्लाजा व्यारा। और स्कोर कार्ड में 40 रन, एक वेलकम बाउंड्री मिलती हुई। ऑफसाइड के ऊपर एक काफी खूबसूरत शॉट वहां पे देखने को मिला। इस बार एक्रॉस खेलने का प्रयास, अच्छी वापसी यहां पे, अच्छी गेंदबाजी। शॉट यहाँ पे अच्छा है लेकिन जमीन के समानांतर गेंद गई है ऑन साइड की दिशा में। प्रोटेक्शन डीप में रखा गया है और वहां पे अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बहुत अच्छी तरीके से वहां पे 2 रन मुकम्मल किए गए। 42 रन स्कोर कार्ड में। आखिरी ओवर प्रगति पे 2 गेंदें शेष बची है यहाँ पे। 42 रन। ऑप्शन के बाहर यहाँ पे कट करने का प्रयास, काफी तेज गेंद थी, पर्दे के बाद स्कीड होके निकल गई। 6 रन अभी तक इस ओवर में दिए गए हैं पहली 5 गेंदों में। 42 रन है स्कोर कार्ड में। शॉट अच्छा है सामने लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर वहां पे रखे गए हैं, दूसरे का प्रयास कर रहे वहां पे और विकेट कीपर के और थ्रो दिया गया लेकिन उससे पहले 2 रन मुकम्मल किए गए। 44 रन, 8 रन आए इस आखिरी ओवर में और 44 रन बने हैं यहाँ पे 7 विकेट के नुकसान पे। लायन हार्ट एंड यस 11 टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग के ऊपर इनको न्योता दिया गया, निमंत्रण दिया गया। 44 रन बने हैं और 45-45 का टारगेट अब यहाँ पे दिया गया है इस मुकाबले को जीतने के लिए। फ्रूट वाला सुपर किंग्स को टारगेट है 45-45 का।
हेलो, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार दूसरी पारी यहाँ पे, और टारगेट यहाँ पे 45 रनों का दिया गया है। रायोमन और प्रताप चौधरी सलामी बल्लेबाज यहाँ पे बीच मैदान में। करण जो गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। करण विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग फ्रॉम रोड एंड। स्ट्राइक के ऊपर रायोमन, एक इनफॉर्म बैटर। पहले मैच में भी 44 रन, दूसरी पारी में भी 33। अच्छी गेंद यहां पे ड्राइव करने के लिए ललचाया वहां पे। ऑफ स्टंप के बाहर कवर की दिशा में वैसे खेलने का प्रयास था, लेकिन हल्का सा बल्ला वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में चला था। अच्छी शुरुआत यहां पे डॉट बॉल के साथ गेंदबाज करण चौधरी के द्वारा। काफी अच्छा फॉर्म यहां पे गुजरता हुआ रायोमन का फ्रूट वाला सुपर किंग्स के लिए। पहली दोनों जो मैच इन्होंने खेली थी उसमें काफी अच्छा इन्होंने स्टार्ट लिया था, और एक छोर भी बना के रखते हैं और रनों की गति को भी बढ़ा के रखते हैं रायोमन। और इस बार क्रॉस खेलने का प्रयास, काफी अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे बीट किया है। लगातार 2 डॉट बॉल है यहाँ पे रायोमन के सामने। टारगेट वैसे उतना बड़ा है नहीं 45 का, लेकिन क्रिकेट इसमें एक बात हमेशा कहते हैं ना कि क्रिकेट में एक बात सुनिश्चित है, यहाँ पे सुनिश्चित कुछ भी नहीं है। क्रॉस खेलने का प्रयास, ये तेज तर्रार गेंद थी, पड़ने के बाद काफी तेज गति से गेंद निकल गई। गति में वहां पे बीट करते हुए, रफ्तार में गिरफ्तार करते हुए रायोमन को। अच्छी गेंदबाजी करण चौधरी के द्वारा। लगातार 3 गेंदें सटीक लाइन और लेंथ के ऊपर। पहली गेंद हल्की सी हाफ वॉली थी, लेकिन उसको भी कट करवाया था। दूसरी 2 गेंदें जो हल्का सा 1-1.5 फुट पीछे रखी बल्लेबाज से। फुटवर्क शुरुआत में चलता नहीं है बल्लेबाज का उतना जो चाहते हैं वो। इस बार ऑफ साइड के ऊपर रन मिलेगा जरूर, कवर की दिशा में। जेन्युइन हाफ वॉली थी ऑफ स्टंप के बाहर, सिंगल के साथ। चौथी गेंद पे यहाँ पे खाता खुलता हुआ रायोमन का और फ्रूट वाला सुपर किंग्स का। सो नाउ फ्रूट वाला सुपर किंग्स ऑन द वे टू चेजिंग डाउन 45 रन हियर। स्वागत है यहाँ पे हमारे बीच 70 आरपी स्पॉट्स प्रकाश भाई राठौड़ पधार चुके हैं। 70 की ब्रांडेड चीजें वहां पे आपको जरूर मिल जाएगी। एक अच्छा ब्रांड पूरे हिंदुस्तान में। फिर यहाँ पे ड्राइव लगाने का प्रयास था, लेकिन थोड़ा जल्दी वहां पे शॉट को अटेम्प्ट कर लिया। 5 गेंदें मैं मानूंगा बिल्कुल ठिकाने पे गिरी है। पहली 5 गेंदों के ऊपर अभी तक मात्र सिंगल 1 रन आया है, जो रायोमन ने लिया था चौथी गेंद के ऊपर। प्रताप चौधरी स्ट्राइक के ऊपर लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन। अभी अच्छी शुरुआत, यहां पे एक आइडियल शुरुआत मिलती हुई, एक परफेक्ट स्टार्ट यहां पे मिलता हुआ करण को। शॉट वहां पे देखा जाए तो खेलने का प्रयास था, कवर की दिशा में, स्वीपर पॉइंट की दिशा में गेंद गई और 1 रन आया। पहले ओवर में मात्र 1 रन स्कोर कार्ड में, और विकेट कोई गिरा नहीं, अच्छी बात है। टारगेट उतना बड़ा है नहीं, तो देखा जाए तो कई बार बल्लेबाज भी पहले ओवर में यहां पे 1 रन।
गेंदबाजी के ऊपर अब यहां से वत्सल शाह। बाहरी किनारा आउटसाइड एज, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर फील्डर को रखा गया है। काफी अच्छी गेंदबाजी। अभी तक देखा जाए तो रायमन को पहली 5 गेंदों के ऊपर खामोश जरूर रखा है, 1 रन अभी तक बनाया उन्होंने। अच्छी गेंदबाजी इनके सामने हो रही है, उनके स्ट्रेंथ के ऊपर गेंदबाजी नहीं कर रहे गेंदबाज। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से एक बार बीट किया, लेकिन वाइड का इशारा दूर थी। वाइड के जरिए स्कोर कार्ड में रन गति अब 2 रन। गति के साथ अच्छी गेंदबाजी कर रहे वत्सल। पहला ओवर भी काफी बढ़िया रहा था करण का। अच्छी गेंद, ये भी फॉलो थ्रू में सामने रोका गया। बहुत बढ़िया यहां पे गेंदबाजी। एक तरीके से देखा जाए तो टारगेट भले 45 का है, लेकिन उसको डिफेंड करने का पूरा प्लान है, इंटेंशन क्लियर है यहां पे। उसी प्रकार से गेंदबाजी भी हो रही है यहां पे। ऑप्शन के बाहर फिर से रखा विकेट कीपर। जरूर चूके, कई बार जानबूझ के भी छोड़ते हैं देखा जाए, क्योंकि पीछे प्रोटेक्शन इनको पता है। वाइड हुई है गेंद, दूसरा वाइड इस ओवर का। 3 रन यहां पे फिलहाल रन संख्या। अभी तक थोड़ा बांध के जरूर रखा है, टाइड अप बॉलिंग अभी तक हो रही है। शॉट अच्छा है यहाँ पे ऑफ साइड की दिशा में, और गैप में गेंद को डाला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल जमीन के समान अंतर अलग द ग्राउंड ये चौका यहाँ पे प्राप्त किया है रायोमन ने। और इस चौके के साथ एक आत्मविश्वास नजर आएगा जब इस प्रकार का शॉट लगता है, खास करके अगर कॉपी बुक स्टाइल में आपके बल्ले के बीचों बीच जब गेंद लगती है तो एक अलग ही साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपको मिलता है, एक आत्मविश्वास मिलता है। एक जेन्युइन हाफ वॉली थी और फील्डर को बाइसेक्ट करते हुए चौका प्राप्त किया रायोमन ने। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। ये इस बार बहुत बढ़िया तरीके से बल्ले पे लगी है, लेकिन सीधा वहां पे फील्डर के हाथ में मिड ऑफ की दिशा में गेंद गई। और अब यहां पे 7 रन। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर, दूसरा ओवर प्रगति पे है। विकेट अभी तक गवाया नहीं है पावर प्ले में। मिस टाइम शॉट है, बल्ले का अंडर एज लिया था, एक हाथ से वहां पे गेंद के बल लग पे थे। और 8 रन। 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजों का प्रयास काफी अच्छा हो रहा है वाकई। यहाँ पे इनको पता है कि हमें 45 रन डिफेंड करने हैं यहाँ पे, तो वो प्लान बिल्कुल बनाया है कि उसको किस प्रकार से, खास करके शुरुआती जो गेंदबाज रहेंगे, स्ट्राइक गेंदबाज नई गेंद से कैसी गेंदबाजी करते हैं उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। अब प्रताप चौधरी स्ट्राइक के ऊपर आए हैं, आखिरी गेंद खेलेंगे पावर प्ले की। और यहाँ पे फुलर लेन बॉल थी, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। डॉट बॉल 7 रन, 3.5 की औसत से रन बनाए जा रहे हैं पावर प्ले में। 8 रन, माफ कीजिएगा, 2 ओवर की समाप्ति, 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 4 की रन गति यहाँ पे आपको नजर आएगी पावर प्ले में। 36 गेंदें, 37 रन चाहिए, 37 रनों की जरूरत 36 गेंदों में।
पावर प्ले अब यहां से समाप्त होगा। कुछ जरूर यहां पे पावर प्ले समाप्त होने के बाद तेजस देसाई और उनकी टीम हडल्स बनाती हुई कि अब जो पावर प्ले समाप्त हुआ है, अगर इसी रन गति से और भी 2 ओवर हम निकाल दे तो मतलब मैच में हम अपनी पकड़ ला सकते हैं। उसी प्रकार की शायद बातचीत की होगी, लेकिन बस हमारा एंटीसिपेशन है, हमारा खाली अंदाजा है। ये पावर प्ले समाप्त हो चुका है तो एक हल्का सा एक रिलीफ जरूर मिलेगा कप्तान को। कारण फिर से ये प्लान डेफिनेटली ये जरूरी था, क्योंकि आप जब कम स्कोर को डिफेंड करते हैं तो अगर आपका शुरुआती गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है तो उसको लगातार रखना, गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर लगाना, मतलब अटैकिंग ये कप्तानी है, एक आक्रामक कप्तानी है कि विकेट चाहिए। स्कीपर ओनली हैव टू थिंक अबाउट जस्ट विकेट, स्पेशली यू आर डिफेंडिंग डाउन 45 रन। अक्रॉस खेलने का प्रयास, वहां पे फिर से एक बार थ्रू द लाइन वाली गेंद है। ऑन साइड ओरिएंटेड बल्लेबाजी वैसे भी रायमन पसंद करते हैं। अक्सर जो बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हैं वो टारगेट करते हैं बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग, मिड विकेट, काउ कॉर्नर, लेकिन अभी तक वो एरिया उनका थोड़ा लॉक रहा है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी क्वालिटी गेंदबाजी। आज भी काफी अच्छी संख्या में दर्शक आपको नजर आएंगे बिल्कुल मैदान के चारों ओर। कट करने का प्रयास, बहुत अच्छी गेंद यहां पे। Raymond looking for room through the backward point area, but again plain miss. It's a brilliant piece of bowling performance. Previous was one a skiddy delivery after pitching, comfortably taken behind the wicket by Tejas Desai as a wicket keeper. काफी अच्छा यहाँ पे गेंदबाजी में नियंत्रण, कंट्रोल नजर आ रहा है। Again looking for big shot, but I think there is an underage, but find the fielder at to the deep. Enough chance to get a single now with the single score move. 9 रन, 9 रन यहाँ पे स्कोर कार्ड में रन संख्या बढ़ती हुई। 45 रनों के जवाब में अभी भी 36 रन की जरूरत है। 33 गेंदे 36 रन। तेजस देसाई लगातार फील्डिंग को चेंज करते हुए लेफ्टी बैटर प्रताप के लिए ऑन साइड के ऊपर बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग डीप में, स्क्वायर लेग डीप में, एक लॉन्ग ऑन डीप में, ऑफ साइड के ऊपर बिल्कुल पिच के समानांतर पैरेलल एक फील्डर कवर में खड़ा है और एक फील्डर लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ सर्कल के अंदर है। फुलटॉस गेंद थी, लेकिन चेंज ऑफ पेस किया था इसके ऊपर। जब तक लेग गली के ऊपर रोका जाएगा, 1 रन आसानी से मिलता हुआ। सिंगल के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन। तीसरा ओवर भी अभी तक देखा जाए तो काफी अच्छा रहा है। टाइड अप बॉलिंग, अभी भी वो परफॉर्मेंस जारी है करण का। ये भी अच्छी गेंद थी। एक और यहाँ पे डॉट बॉल, एग्रेशन यहाँ पे फॉलो थ्रू में कमाल की गेंदबाजी करण के द्वारा। प्रयास तो करना चाहिए, टारगेट भले चाहे जो भी हो, लेकिन उसको उसके सामने आप उसके प्रत्युत्तर में कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं वो लोग देखना पसंद करते हैं। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात होगी, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात होगी। कोशिश तो की जा रही है गेंदबाजों के द्वारा। इस बार कोशिश की गई है, रायमन के बल्ले से निकलने वाला एक ताबड़तोड़, एक मैक्सिमम यहाँ पे जरूरत थी रायमन को भी और टीम को भी। इस 6 रन की रन संख्या अब नजर आएगी आपको 16 रन। पहली 3 ओवर में 18वीं गेंद ये गलत हो गई, जिसके ऊपर 6 रन की मोहर लग गई। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे स्कोर कार्ड में 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तो अब इसके बाद जो आने वाला अगला मुकाबला उसका हम टॉस करेंगे, जहां पे DM 11 उनके सामने होगी रिहा ऑटो एंड लीजा ट्रैवल्स। DM 11 दादा मोरिया 11 और उनके सामने है रिहा ऑटो लीजा ट्रैवल्स। कप्तान आएंगे जल्द से जल्द।
वत्सल शाह गेंदबाजी के ऊपर लगातार उनका स्पेल यहां पे कंटिन्यू करवाया जा रहा है। प्रताप चौधरी स्ट्राइक पे, वत्सल के हाथ में गेंद, चौथा ओवर लेके आएंगे रोड एंड से। इस बार स्वीप करने का प्रयास, लेकिन ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं है। फिल्डर वैसे प्रोटेक्शन के रूप में रखा गया है, वहां पे सिंगल मिलेगा आसानी से। रिहा ऑटो एंड लीजा ट्रैवल्स 11 और सामने दादा मोरिया 11 की टीम, दोनों कप्तान आएंगे जल्द से जल्द। फैसला आपको यहां पे सुनाना रहेगा, तो जो भी डिस्कशन है वो करके आइएगा टीम के साथ, दोनों कप्तान। रिहा ऑटो एंड लीजा ट्रैवल्स और DM 11। एक्रॉस खेलने का प्रयास, वहां पे ऑन साइड की दिशा में जमीन के समानांतर स्ट्रोक, सिंगल प्राप्त होता हुआ। यहां पे सिंगल के साथ आप देख सकते हैं रनों की संख्या 18 रन बढ़ती हुई, 45 रन का 45 का वैसे टारगेट है। उसके जवाब में 27 रन अभी भी चाहिए। अच्छी गेंद थी यहां पे, फ्रंट फुट निकाला था, स्ट्राइड एक बल वहां पे जरूर आगे निकाला था बल्लेबाज ने, लेकिन अच्छी तरीके से यहां पे नियंत्रण के साथ गेंदबाजी होती हुई 3 गेंदें बिल्कुल ठिकाने पे गिरी है। अपराइट पोजीशन में वहां पे थोड़ा उछाल मिला था, लिफ्टर डिलीवरी, फ्रंट फुट सीधा था बिल्कुल। अगर आप देखोगे ये सीधा खेलने का प्रयास था, बल्ला इनका चला कवर की दिशा में। तो ये भी छोटे छोटे टेक्निक बहुत मायने करते हैं। बैकफुट वहां से ताकत आती है, फ्रंट फुट दिशा दिखाता है, ये 2 पैरों का ये काम है। जैसे अगर आप देखोगे आपका बॉटम हैंड ताकत देता है, आपका जो अपर हैंड होता है वो दिशा देता है। ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आपके लेग्स का कॉम्बिनेशन, आपके हाथों का कॉम्बिनेशन, आपका बॉडी अलाइनमेंट, बॉडी बैलेंस। ये फुल टॉस गेंद थी, उसे स्टीयर किया है सही तरीके से और गैप मिलेगा, चौका। एक खराब गेंद थी और उसे सही नसीहत प्रदान की गई वहां पे प्रताप के द्वारा। चौके के जरिए स्कोर कार्ड में रनों की संख्या मूव करती हुई 22। आधा सफर तय हुआ है, आधा सफर अभी भी तय करना बाकी है, क्योंकि 45 का टारगेट है, 45 का 22 रन बने हैं, 22 6 रन आए हैं अभी तक पहली 5 गेंदों में। इस ओवर की मैं बात कर रहा हूं। चौथे ओवर की आखिरी गेंद टॉस करवाया जाएगा, कप्तान है जल्द से जल्द प्लीज। चेंज ऑफ पेस, स्वीप करने का प्रयास, ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं है और सिंगल मिलेगा। 23 रन, 4 ओवर की समाप्ति, 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 24 गेंदे 22 रन चाहिए। दोनों कप्तान आए प्लीज। रिहा ऑटो एंड लीजा ट्रैवल्स और उनके सामने दादा मोरिया 11। इस ड्रिंक ब्रेक में टॉस करवाना है प्लीज। और राजू भाई जादव उनके हस्तक से यहाँ पे टॉस करवाया जाएगा, तो प्लीज राजू भाई आपको यहाँ पे उपस्थित होना है, राजू भाई जादव। और जल्द से जलाएंगे प्लीज कप्तान यहाँ पे। रिया ऑटो एंड लीजा ट्रैवल्स के कप्तान यहाँ पे आ चुके हैं, DM 11 के कप्तान। राजू भाई जादव विल स्पन द कॉइन। टॉस यहाँ पे कॉल रहेगा रिहा ऑटो लीजा ट्रैवल्स का। फिर से करना पड़ेगा जी, मैटर वो सोले वाला हो गया। किंग इज द कॉल, स्केल इट इज। तो यहाँ पे DM 11 आपने टॉस जीता है,
तो आप क्या करना चाहेंगे? हम फील्डिंग पसंद करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे कप्तान यहाँ पे DM11 के, जिन्होंने टॉस जीता है। पहले उन्होंने फैसला लिया कि हम गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाजी के ऊपर रिया ऑटो एंड लीजा ट्रैवल्स की टीम नजर आएगी। तो चलिए सीधा मैदान के ऊपर इस मैच का जो लाइव एक्शन आप देख रहे हैं यूनिवर्स स्पोर्ट्स गुजरात चैनल के ऊपर बने रहेगा। थैंक यू। तो अब यहाँ पे 23 रन बने हैं। जलपान का अंतराल यहाँ पे समाप्त होता हुआ बीच मैदान में। उछाल के साथ खेलने का प्रयास, टॉप एज वहां पे लगा था और तेजस देसाई प्रयास किया लेकिन पहुंच नहीं पाए वहां पे। सिंगल के साथ धीरे धीरे स्कोर मूव करता हुआ 24 रन। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे भले टारगेट 45 का है लेकिन कप्तान बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हुए नीलय गामित को लगाया गया है गेंदबाजी के ऊपर। और बाहरी किनारा यहाँ पे फील्डर तैनात थे, रनआउट का खतरा हो सकता था हाथ में अगर आ जाती गेंद तो। पच्चीस रन, 25 रन, 20 रनों की जरूरत जीतने के लिए। दो गेंदों में दो यहाँ पे सिंगल आए हैं। क्रॉस खेलना चाहते थे वहां पे, अभी जल्दी खेल गए। ओवन कई बार जो क्रिकेटिंग टैक्टिक के अगेंस्ट जब भी शॉट लगते हैं तो परिणाम आप बेहतर चाहते मिलता नहीं है। टेनिस क्रिकेट हो चाहे लेदर क्रिकेट हो, 6 ओवर का मुकाबला, 8 ओवर का T20 टेस्ट मैच हो, ODI कुछ भी हो, अगेंस्ट द टैक्टिक क्रिकेट में नहीं चलता। जैसे आप थ्रू द लाइन वाली गेंद को, कट लगाने वाली गेंद को अगर आप अक्रॉस द लाइन खेलने गए तो मतलब आपके बल्ले का फेस जल्दी क्लोज हुआ तो फिर आपको वो परिणाम मिलेगा नहीं। ये बहुत मैटर करती है ये चीजें। 25 रन, 20 रनों की जरूरत है अभी भी। फिर से लगातार वही प्रयास, फिर से लगातार वही मसला, लगातार एक ही तरीके का शॉट, एक ही तरीके की यहाँ पे गेंदबाजी, सफलता मिलती हुई गेंदबाजों को। ये थोड़ा अब सोचने वाली बात है यहाँ पे प्रताप चौधरी के लिए। 13 गेंदें खेल चुके हैं, 8 रन के ऊपर खेल रहे हैं। थोड़ा संघर्ष करवाया है इस पारी में प्रताप चौधरी को गेंदबाजों ने। 25 रन, फिर से वही प्रयास, लगातार 4 डॉट बॉलें आती हुई यहाँ पे। और यहाँ पे अब 18 गेंदें 20 रन, 18 गेंदें बची है, 20 रन चाहिए। 2 रन आए मात्र पिछले ओवर में, अगर आप देखोगे तो 2 रन आए। 24 गेंदों में 22 की जरूरत थी, अब 18 गेंदों में 20 की दरकार है। और गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है, काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे की जा रही है। इस थोड़ा समय का भी प्रावधान ध्यान में रख के चलना है हमें। अठारह गेंदें 20 रन। मोहित गेंदबाजी के ऊपर, गेंदबाजी में परिवर्तन, मोहित पहली बार गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। 25 रन स्कोर कार्ड में। स्ट्राइक के ऊपर रायोमन, फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए इस थोड़ा सा समय के ऊपर सहयोग दीजिएगा।
अच्छा शॉट यहाँ पे कवर के ऊपर से, फील्डर वहां पे तैनात, लेकिन जी नहीं, रोकने में नाकामयाब रहे। दर्शक बने 6 रन। एक वेलकम मैक्सिमम रायोमन के बल्ले से आता हुआ 31 31 रन। अब 14 रन चाहिए। 17 गेंदे 14 रन। 17 गेंदे 14 रनों की जरूरत यहाँ पे। 31 के ऊपर स्कोर बढ़ता हुआ रायोमन का एक लाजवाब मैक्सिमम एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। ये भी शॉट अच्छा है, बिल्कुल जमीन के समान अंतर, गली के स्थान पे उसे रोका गया है, लेकिन सिंगल अच्छी तरीके से प्राप्त करते हुए वहां पे। और अब 32 रन 32, 13 रनों की जरूरत है। 45 45 का टारगेट, उसके जवाब में जरूरत है यहाँ पे 13 रनों की। फुलटॉस गेंद थी और सीधा वहां पे फील्डर के हाथ में। पिछली 5 गेंदें बिल्कुल ठीक नहीं गुजरी यहाँ पे, कि आखिरी 4 गेंदें डॉट आई थी, ये 5वीं गेंद इनके ऊपर विकेट आया। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं करण चौधरी वहां पे काफी अच्छा कैच, एक आसान कैच। 32 रन, 13 रनों की जरूरत है। 32 रन और पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। प्रताप चौधरी, उनका विकेट यहां पे गवाया है फ्रूट वाला सुपर किंग्स ने। आते संग यहां पे शॉट को उड़ाया है हेनिस आए, और हेनिस ने आते संग ही 6 रन के साथ अपना खाता यहां पे खोला है। 38 38 रन, 7 रन चाहिए जीतने के लिए। इसके बाद की टीमें तैयार रहेगी। आपकी प्लेइंग 11 जब जल्द से जल्द सबमिट करवाइएगा, बिना वक्त गवाए मैच तुरंत शुरू होगा। यहाँ पे दोनों टीम DM 11 प्लेइंग 11 सबमिट करवाइए प्लीज। DM 11 के कप्तान गौरांग पटेल आएंगे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद यहाँ पे, और जाने दिया उसे। आते संगी हेनिस ने वो धमाका कर दिया, 6 रन लगा दिए। अब 38 38 रन, 7 रन की दरकार है। 13 गेंदें बची है। स्वीप लगाने का प्रयास वहां पे, लेकिन डॉट बॉल के साथ ये ओवर की समाप्ति। 12 गेंदें और 7 रन चाहिए जीतने के लिए। फिलहाल 38 38 रन है स्कोर कार्ड में फ्रूट वाला सुपर किंग्स का स्कोर। 45 को यहाँ पे चेस करते हुए और काफी अच्छी तरीके से अब यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक कमांडिंग पोजीशन में, बिल्कुल ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे कमांडिंग पोजीशन में यहाँ पे फ्रूट वाला सुपर किंग्स की टीम। 7 रन चाहिए 12 गेंदों में। नीलाई गेंदबाजी के ऊपर चेंज ऑफ पेस किया, अच्छी तरीके से पड़ा है इस शॉट को, और अच्छी तरीके से शॉट जड़ा वहां पे। चौका मिलता हुआ जमीन के समान अंदर, बिल्कुल एक खूबसूरत कवर ड्राइव। 3 रन की जरूरत है जीतने के लिए। 3 रन चाहिए। 42 42 रन स्कोर कार्ड में।
42 रन। इस बार बैकफुट पे धकेला बल्लेबाज रायोमन को। 7वां ओवर प्रगति पे। फोर्टी 42 रन। और का यहाँ पे दूसरा मिल सकता है, लेकिन जी नहीं, सिंगल एक मात्र मिलेगा। 43 रन। 2 रन की यहाँ पे जरूरत है मैच को जीतने के लिए। 7 गेंदे 2 रन। दो रन की जरूरत है यहाँ पे जीत से। 2 रन की दूरी। शट, एक और बढ़िया यहाँ पे शॉट यहाँ पे, और अपने ही अंदाज में हेनिस ने मैच को समाप्त किया है। और विनिंग शॉट यहाँ पे लगाते हुए हेनिस, एक बहुत ही बढ़िया मैं मानूंगा यहाँ पे। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मैच को फिनिश किया है।